गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम कारक पढ़ेंगे। कल भी हमने कारक पढ़ा था, कारक की परिभाषा जाना था और उसके भेद तथा परसर। कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द, नाम वाले शब्द संज्ञा, मैं, वह, तुम, मैं, तुम, उसका, उसके, ये सारा आपका सर्वनाम होता है। तो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया शब्द से खाता है, पीता है, जाता है, सोता है, करता है, कुछ भी इस तरह का जो काम होता है क्रिया कहलाता है। तो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करने वाले क्रिया शब्द के साथ संबंध स्थापित। वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है वो उसका संबंध क्रिया से जो शब्द जोड़ता है वह कारक कहलाता है। आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 40 पर लिखा है, पढ़िए। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इसको जानने के बाद हमने जाना था कि कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो उसका परसर का कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान को के लिए देने का भाव, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की, रारे री नारे, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। हमने कर्ता कारक पढ़ा था। यहाँ आपका परसर लिखा है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आपको कारक जानने के लिए कारक के नाम और उसके परसर्ग याद होने जरूरी है। अगर उसका परसर्ग याद नहीं रहेगा तो कारक की भेदों को आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। अब हम कर्ता कारक देखते हैं। मैंने कल बताया था कि वाक्य में जो क्रिया कर रहा होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। आपकी पुस्तक में लिखा मयंक ने गीत गाया। गाने का काम कौन कर रहा है? मयंक, इसलिए मयंक, और यहाँ ने परसर्ग है इसलिए कर्ता कारक है। लेकिन कई बार बिना परसर्ग के भी होता है, परसर्ग छुपा होता है। मयंक गीत गाता है, यहाँ हम नहीं लिखेंगे मयंक ने गीत गाता है, यहाँ परसर्ग छुपा हुआ मयंक गीत गाता है। तो यहाँ भी गाने का काम मयंक कर रहा है इसलिए यह कर्ता कारक है। दूसरा कर्म है। कर्म कारक का परसर्ग होता है को। मयंक ने शुभम को मारा। क्रिया का जिस पर फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। इसका कारण, इसका जो परसर्ग होता है, कारक चिन्ह होता है, वह को होता है। जैसे मयंक ने शुभम को मारा, यह मारने का काम मयंक कर रहा है, यानी क्रिया मयंक कर रहा है और ने परसर्ग है, ये तो कर्ता कारक हो गया। लेकिन इसमें को भी है, तो शुभम को, मार खाने का काम कौन कर रहा है? जो क्रिया हो रहा है उसका फल शुभम पे पड़ रहा है। तो शुभम को जो है आपका कर्म कारक है, तो शुभम को कर्म हो गया। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो राम ने, रावण किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को। मार खाने का काम कौन कर रहा है? रावण। तो रावण को आपका परसर्ग हो गया। आगे हम देखते करण, जिसके माध्यम से हम कोई काम करते हैं। जैसे अध्यापिका वीडियो के द्वारा पढ़ाती हैं। आजकल हम वीडियो के द्वारा पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? वीडियो के द्वारा। किससे पढ़ रहे हैं? वीडियो से। तो किसके माध्यम से काम हो रहा है? वीडियो। तो ये वीडियो के द्वारा आपका हो गया करण का, जिसके माध्यम से काम करते। तो इसमें देखिए, इसमें से, के द्वारा, के साथ, तो यहाँ लिखा है से। हम पेन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पेन से।
तो जिस माध्यम से हम लिखते हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो पेन से आपका करण कारक। आपके पुस्तक में जो लिखा है उसको हम देखते हैं। मयंक चाकू से फल काट रहा है। किससे फल काट रहा है? चाकू से। तो चाकू से आपका हो गया करण कारक। मयंक हवाई जहाज द्वारा विदेश जाएगा। किसके द्वारा विदेश जाएगा? हवाई जहाज द्वारा। तो हवाई जहाज के द्वारा करण कारक। मयंक माँ के साथ कानपुर जाएगा। किसके साथ जाएगा? माँ के साथ। तो माँ के साथ जो है आपका करण कारक। जिसके माध्यम से हम, जिसके द्वारा, जिसका मदद लेकर हम कोई कार्य करते हैं, वो क्या होता है? करण कारक। अभी तक हमने 3 कारक पढ़ा। कर्ता, वाक्य में जो काम करता है, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रहा है? अध्यापिका। तो अध्यापिका क्या हो गया? कर्ता कारक। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। पढ़ाने का फल बच्चे, कौन पढ़ा? बच्चों पे पढ़ रहा है, तो बच्चों को आपका हो गया कर्म कारक। अध्यापिका वीडियो के माध्यम से, वीडियो के द्वारा पढ़ा रही है। किसके माध्यम से पढ़ा रही है? किसकी मदद ले रही है पढ़ाने के लिए? वीडियो। तो आपका कारक। अभी तक हमने 3 कारक जाना। कर्ता कारक, वाक्य में जो काम करता है। कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है। कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है। तो वाक्य में जो काम करता है वो कर्ता कारक होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। तो बच्चे क्या हो गया? कर्ता कारक। दूसरा है कर्म को, जो पढ़ता है, क्रिया, जो क्रिया करता है उस पे जो फल पड़ता है वो आपका को हो गया। और जिसके माध्यम से आप पढ़ते हैं वो क्या हो गया? करण कारक। जैसे अध्यापिका चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। अध्यापिका चाक से ब्लैक बोर्ड, चाक के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। से भी हो जाएगा, के द्वारा भी हो जाएगा। तो किसके माध्यम से? चाक से, चाक के द्वारा। तो आपका करण कारक हो गया। जो काम करता है वो कर्ता, जिस पर फल पड़ता है कर्म, और जिसके माध्यम से काम किया जाता है करण। कर्ता कारक का परसर्ग ने, कर्म कारक का परसर्ग को, करण कारक का से, के द्वारा, के साथ। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ। एक बार और मेरे साथ बोलिए। कर्ता ने जो क्रिया करता है, जो काम करता है, कर्म को, क्रिया का जिसपे फल पड़ता है, करण से, के द्वारा, के साथ, जिसकी मदद से हम काम करते हैं वे होता है। जैसे राम ने चाकू से फल काटा। तो राम काटने का काम रहा तो कर्ता हो गया। फल कट रहा है तो कर्म हो गया। और किसके माध्यम से काटा? किसकी मदद लेके काटा? चाकू से। तो चाकू से ये तो हो गया आपका कर्म। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। आप अपनी पुस्तक में जो परिभाषा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो उदाहरण लिखा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर जानेंगे। आपकी पुस्तक में जो परिभाषा और उदाहरण दिया है मैं उसको एक बार पढ़ती हूँ। पृष्ठ संख्या 42, पेज नंबर 42 ओपन करिए। सबसे पहले लिखा है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। कर्ता का अर्थ क्या है? काम करने वाला। जो व्यक्ति वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है वह कर्ता कारक होता है। मैंने आपको बताया कि क्रिया करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ भी लिखा है वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है वह कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है। कारक चिन्ह या परसर्ग ने है। कभी कभी कर्ता कारक बिना
कारक चिन्ह के भी देखने में आता है। यहाँ उदाहरण दिया, एक ने परसर के साथ दिया, एक बिना परसर के साथ दिया। मोहन सेब खाता है, खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन आपका कर्ता हो गया, लेकिन यहाँ ने परसर्ग नहीं है, फिर भी मोहन करता है। मोहन ने सेब को खाया, खाने का काम यहाँ मोहन कर रहा है और ने परसर्ग भी है, तो मोहन ने आपका कर्ता कारक हो गया। दूसरा है कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जिस पर जो हम काम करते हैं उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, फल जिस पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म का परसर्ग है को। कर्म का कारक का चिन्ह को है। कर्म कारक का चिन्ह को है। कभी कभी कर्म कारक बिना कारक चिन्ह के भी प्रयोग होता है। जिस तरह कर्ता में बिना परसर्ग का होता है, उसी तरह कर्म में भी बिना परसर्ग के होता है। तो इसका उदाहरण पुस्तक के माध्यम से देखते हैं। मोहन ने सेब खाया। मोहन ने सेब खाया, हमें नहीं लिखेंगे मोहन ने सेब को खाया। खाने का काम मोहन कर रहा है तो करता हो गया। किसको खा रहा है? सेब। यहाँ सेब को है ही नहीं, सेब को नहीं लिखा है, को परसर्ग बिल्कुल नहीं है, फिर भी सेब जो है क्रिया का फल सेब पर पड़ा तो सेब कर्म है। फिर मोहन सेब को छील रहा था। सेब को क्या कर रहा था? छील रहा था। तो यहाँ को परसर्ग दिख रहा है, तो सेब को आपका कर्म कारक हो गया। आगे है करण कारक। काम करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है वह करण कारक कहलाता है। यानी जो क्रिया करता है, जिसके माध्यम से काम करता है, जिसकी मदद लेता है, वह करण कारक होता है। इसका परसर्ग है के द्वारा से। जैसे मोहन चाकू से सेब छीलता है। किससे छीलता है? चाकू से। छीलने के लिए किस चीज का मदद लिया है? चाकू को। यहाँ से परसर्ग है, तो आपका ये करण कारक है। वाक्य में जो क्रिया करता है, जो काम करता है, वो कर्ता। क्रिया का जिसपे फल पड़ता है वो आपका कर्म कारक कहलाता है, और जिसके माध्यम से हम काम करते हैं वह करण कारक कहलाता है। अगला कारक है संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। इसका परसर्ग है को के लिए। अब आप देखेंगे कर्म में भी को लिखा है, यहाँ कर्म में भी को लिखा है, और संप्रदान में भी को है। यहाँ कर्म में भी को है और संप्रदान में भी को है। तो आप सोचेंगे कर्म का को जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें अंतर क्या है? कैसे हम अलग करेंगे इसको भी मैं साथ में आपको बताऊंगी। पहले हम संप्रदान कारक के बारे में जान लेते हैं। कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह है को के लिए। जिसमें कोई कुछ देने का भाव होता है, किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे राम सुनीता को सेब देता है। राम सुनीता के लिए सेब लाता है। हम किसी के लिए कुछ करते हैं, वो क्या कहलाता है? जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, पढ़ाने का काम अध्यापिका कर रही है, पढ़ने का काम बच्चे कर रहे हैं। ठीक, यहाँ को परसर्ग है, तो आपको यहाँ संप्रदान कारक ने यहाँ भी शिक्षा दे रही है, लेकिन क्रिया का फल बच्चों पे पड़ रहा है, बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये आपका कर्म कारक हो गया। लेकिन सुनीता राम से सेब लेती है, अरे नहीं, राम सुनीता के लिए सेब लाता है, तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ राम सुनीता को सेब देता है। यहाँ को और उसको में अंतर है। जिसमें कुछ देने या लेने का भाव होता है, और देने का भाव होता है वह संप्रदान। हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो संप्रदान कारक होता है, और क्रिया का जिसपे फल पड़ता है वो कर्म कारक होता है।
इन दोनों कारक में जो क्रिया किया जाता है उसका रिजल्ट जिस पे आता है वो कर्म कारक, और जिसमें किसी के लिए कुछ करने का भाव, जैसे पिताजी ने बच्चों के लिए पुस्तक लाई, तो यहाँ उनको बच्चों के लिए कुछ किया उन्होंने ना, तो आपका संप्रदान कारक हो गया। जिसमें किसी के लिए कुछ करने कुछ देने का भाव होता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। इस तरह हमने 4 कारक देखा। जो क्रिया करता है कर्ता, क्रिया का जिसपे फल पड़ता है कर्म, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं करण, और जिसके किसी के लिए दूसरे के लिए जो काम करते हैं वो संबंध कारक होता है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक यानी अलग होने का भाव, किसी चीज से कुछ दूर हो। जैसे मैं सांप को देखकर डर गई, यहाँ आपने अपादान कारक मैं सांप से डर गई, यहाँ अपादान कारक का परिसर्ग है से। तो कुछ देख के डर गई ना, पेड़ से पत्ते टूटकर गिर गए। जो पेड़ है उससे पत्ते अलग हो गए, पत्ते पेड़ में जुड़े हैं उससे अलग हो गए। किसी चीज का अलग होने का भाव होता है वे क्या कहलाता है? अपादान कारक। आपकी पुस्तक में जो लिखा मैं देखती हूँ, जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह से है, जैसे सुनीता राम से सेब लेती है, सेब लेती है यानी राम के हाथ से सेब सुनीता के हाथ में आ गया, अलग हो गया, तो आपका क्या हुआ? अपादान कारक। जहाँ अलग होने का भाव है वो क्या हो गया? अपादान कारक। बच्चे सांप से डरते हैं, तो डर के आप उसके पास तो जाते नहीं हो, सांप से दूर होते हो, तो क्या हुआ? आपका अपादान कारक। एक बार और हम देखेंगे, क्रिया करने वाला कर्ता, क्रिया का फल पड़ने वाला कर्म, जिसके माध्यम से काम करते हैं करण, देने का भाव होता है संप्रदान, अलग होने का भाव होता है अपादान। अब हम संबंध कारक देखते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जिस रूप में उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट हो उसे संबंध कारक होते हैं। वाक्य में जो एक संज्ञा दूसरे संज्ञा शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ती, क्रिया से नहीं जोड़ती है। यहाँ कारक में हमने पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम शब्द को क्रिया से जोड़ते हैं। इसमें वो शब्द होते हैं जो वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ने का काम करते हैं। इसका परिसर्ग काके की रारेरी, जैसे सेब की मिठास राम को अच्छी लगती है। मिठास क्या है? कौन सा वाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। सेब भी संज्ञा है, तो यहाँ की शब्द जो है उसको जोड़ रहा है, तो आपका संबंधवाचक है। मेरे घर सेब का पेड़ है, मेरे सर्वनाम घर संज्ञा, यहाँ में यानी मैं, इसको रे जो है उसको जोड़ने का काम कर रहा मेरे घर, मेरे में मुझे और घर को जोड़ने का काम रे वर्ड कर रहा है, रे शब्द कर रहा है, तो आपका ये हो गया संबंध कारक। अगला है अधिकरण कारक। क्रिया के होने का स्थान अधिकरण कारक कहलाता है। इस कारक का चिन्ह में पर जगह के बारे में पता चलता है, काम कहाँ हो रहा है उस जगह के बारे में। जैसे से प्लेट में पड़ा है, किसमें पड़ा है? प्लेट में। सेब की प्लेट मेज पर रख दो, किस जगह रख दो? मेज पर। तो यहाँ जगह के बारे में बताया। जैसे बच्चे घर में बैठे हैं, कहाँ बैठकर आप पढ़े? आजकल घर में बैठे हैं, तो घर जगह के बारे में पता चल रहा है, इसलिए यह आपका अधिकरण कारक है। बंदर छत पर बैठा है, कहाँ बैठा है? छत पर बैठा है, तो आपका ये अधिकरण कारक हो गया। संबोधन कारक, किसी को बुलाया जाए, जैसे अरे मोहन इधर आओ, हे राम तुम कहाँ जा रहे हो, अरे तुम वहां क्या कर रहे हो, किसी को बुलाने के लिए काम किया जाए, संबोधित किया जाए, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। इस तरह हमने पढ़ा कि क्रिया करने वाला कर्ता, क्रिया का फल पड़ने वाला कर्म, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं करण, किसी को देने का भाव होता है संप्रदान, अलग होने का भाव अपादान, जोड़ने का भाव संबंध, क्रिया के स्थान का पता चले अधिकरण, किसी को बुलाने का काम किया जाए
तो वो संबोधन कारक कहलाता है। आप कारक की परिभाषा, कारक का परसर्ग, जो सारे कारक उसके भेदों के नाम, परसर्ग और सारे परसर्ग की जो परिभाषा है वो पुस्तक से देखकर कॉपी में लिखेंगे। कल के वीडियो में एक बार पुनः समझाया जाएगा और पाठ में आए अभ्यास कार्य कराया जाएगा। धन्यवाद।